हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू SRP एडू अड्डा। आज के इस वीडियो में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्विस बोर्ड मुंबई से आई हुई एडवर्टाइजमेंट है, उस पर बात करने वाले हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे पोस्ट की जो है एडवर्टाइजमेंट आउट की गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। तो अगर आप सेंट्रल जॉब करना चाहते हैं और आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन है तो आप डेफिनेटली पोस्ट के लिए अप्लाई करें, क्योंकि RBI में जॉब करना, सर्विस करना, ये जस्ट एक करियर अपॉर्चुनिटी नहीं है बल्कि एक कमिटमेंट है नेशन को सर्व करने की। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो डेफिनेटली पोस्ट के लिए अप्लाई कर दे। तो किन किन पोस्ट की जो है वैकेंसीज आई हुई है पहले वो देख लेते हैं, फिर आगे की डिटेल्स को हम कवर करने वाले हैं। तो पहली जो पोस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, पहली पोस्ट है वो है लीगल ऑफिसर की। ग्रेड बी है ये। नंबर ऑफ सीट यहाँ पे 2 है। 1 सीट जो है UR के लिए है, 1 OBC के लिए है। 2 के बाद यहाँ पे हैशटैग दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि इन दो में से एक जो है वो PWD के लिए रिजर्व होगी, ठीक है। दूसरी पोस्ट है वो है मैनेजर की, टेक्निकल सिविल की है। नंबर ऑफ सीट यहाँ पे 6 है, और जिसमें से 3 जो है वो UR की है, 1 SC की है, 1 ST की है, 1 OBC है। यहाँ पे जो है साइन दिया हुआ $1 का, इसका मतलब कि ये बैकलॉग वैकेंसीज है 1 की, ठीक है, OBC की। और मैनेजर तीसरी पोस्ट है वो है मैनेजर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल की। नंबर ऑफ सीट यहाँ पे टोटल 3 है, जिसमें से 2 UR की है, 1 SC की है। और तीसरी पोस्ट है वो है लाइब्रेरी प्रोफेशनल की, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की है, ग्रेड A की है, ठीक है। नंबर ऑफ सीट यहाँ पे 1 है, UR की। चौथी पोस्ट है वो है आर्किटेक्ट की है, ग्रेड A की है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 1 है, UR की है। और लास्ट पोस्ट जो है वो है क्यूरेटर की। लास्ट पोस्ट है वो है क्यूरेटर की। ये फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग होगी। कोलकाता में यहाँ पे आपकी पोस्टिंग रहेगी। RBI के म्यूजियम जो कोलकाता में है वहाँ पे आपकी जो है पोस्टिंग रहेगी आफ्टर ज्वाइनिंग। क्यूरेटर पोस्ट की है। नंबर ऑफ सीट 1 है, ये भी UR की है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप OBC कैटेगरी से या SC/ST कैटेगरी से फॉर्म फिलअप करते हैं तो यहाँ पे खास तौर पे OBC कैंडिडेट के लिए बताया गया है कि अगर आप OBC कैंडिडेट है और अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो फिर आपको एज अ जनरल कैंडिडेट ही कंसिडर किया जाएगा। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर है तभी आपको OBC का बेनिफिट दिया जाएगा। आपके पास प्रॉपर नॉन क्रीमी लेयर NCL की सर्टिफिकेट होनी चाहिए सेंट्रल फॉर्मेट वाली, और वो जो होगी वो 1 जनवरी 2021 के बाद की होनी चाहिए, और फॉर्म फिलअप करने की जो लास्ट डेट है उसकी पहले की होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद की अगर हुई तो फिर वो वैलिड नहीं मानी जाएगी इस पोस्ट के लिए। और SC/ST जो OBC कैंडिडेट है उनके लिए भी, SC/ST के लिए भी जो है सर्टिफिकेट होनी अनिवार्य है। अच्छा, यहाँ पे नोट में कहा गया है कि कुछ पोस्ट ऐसी है जिसमें SC/ST OBC की कोई भी वैकेंसीज नहीं है। लाइक आप लाइब्रेरी प्रोफेशनल की ही अगर आप लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स की ही देख लें, यहाँ पे लाइब्रेरी प्रोफेशनल की ही देखें तो आपके यहाँ पे टोटल 1 सीट है और UR की है। SC/ST OBC की कोई सीट नहीं है। तो अगर आप SC से बिलोंग करते हैं, ST से बिलोंग करते हैं तो आप SC/ST से ही फॉर्म फिलअप करें। आपको यहाँ पे जो है सीट रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी, बट जो जो फ़ी है, फ़ी में रिजर्वेशन दे दी जाएगी, ठीक है। तो फ़ी का अगर रिलैक्सेशन चाहते हैं आप तो फिर आप SC/ST से डेफिनेटली पोस्ट के लिए अप्लाई करें, पर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे PWD कैंडिडेट के बारे में भी कुछ डिटेल दी गई। PWD की एक ही सीट है यहाँ पे जो कि है लीगल ऑफिसर की। अगर आप लीगल ऑफिसर ग्रेड B के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 सीट में से एक सीट जो है PWD के लिए रिजर्व्ड है। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी गई है PWD कैंडिडेट के लिए। आप चाहे तो इसे रीड कर सकते हैं। अच्छी खासी लंबी चौड़ी लिस्ट है, तो आप इसे देख लें, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो सभी पोस्ट के जो हैं जॉब रिक्वायरमेंट क्या क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डिज़ायरेबल, सब कुछ की डिटेल्स यहाँ पे दे दी गई है। ये लीगल ऑफिसर पोस्ट की है। ये लीगल ऑफिसर पोस्ट की है। तो अगर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट की डिटेल्स वगैरह यहाँ पे, कि स्कीम ऑफ सिलेक्शन क्या है, रिटन टेस्ट होगी, इंटरव्यू होगी, स्क्रीनिंग होगी, जो भी होगी, स्किल टेस्ट होगी, वो सारी डिटेल्स जो है पोस्ट वाइज यहाँ पे दे दी गई है। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट की डिटेल्स आप रीड आउट कर सकते हैं। PDF की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दी गई है। यहाँ मैं डायरेक्टली आपसे जो लाइब्रेरी प्रोफेशनल पोस्ट है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन ग्रेड A की, उस पर बात करती हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए स्क्रीन पे,
यहाँ पे जॉब रिक्वायरमेंट कि आपको क्या क्या जॉब रिक्वायरमेंट मांगी गई है। तो आपके पास वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर की फॉर हाउस कीपिंग एक्टिविटीज़ इन लाइब्रेरी सच एज कैटलॉगिंग की, एक्विजिशन, सर्कुलेशन, सीरियल कंट्रोल, सब्जेक्ट इंडेक्सिंग की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। दूसरी मांगी गई है कि एक्सपीरियंस होने चाहिए आपको कंप्यूटराइज सर्च टेक्निक बोथ ऑफलाइन ऑनलाइन में डेटाबेस को, इंक्लूडिंग रिट्रीवल ऑफ डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन थ्रू बेसिक सर्च इंजन। ठीक है। तीसरी आपसे डिजिटाइजेशन की नॉलेज मांगी गई है और कंटेंट मैनेजमेंट की नॉलेज। चौथी मांगी गई है प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ आपसे क्या मांगी गई है आप देख लें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपकी से बैचलर डिग्री मांगी गई है किसी भी सब्जेक्ट में, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, और साथ ही साथ जो है मास्टर डिग्री मांग ली गई है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। तो अगर आप अगर आपने MLIS कर रखा है, ठीक है, बस यहाँ पे परसेंटेज नहीं बताई गई है। अगर आपने MLIS कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। किसी भी परसेंटेज में हो, फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न डजेंट मैटर, आप अप्लाई कर सकते हैं। और सिर्फ मास्टर डिग्री मांगी गई है। और डिज़ायरेबल में अगर आपके पास जो है डिप्लोमा हो कंप्यूटर एप्लीकेशंस की तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, या फिर आप नेट सेट क्वालिफाइड है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, या फिर आपने कोई शॉर्ट टर्म या क्रैश कोर्स कर रखा है कंटेंट मैनेजमेंट में लाइक जूमला, ड्रूपल, इन सब में किसी में भी अगर आपने क्रैश कोर्स कर रखा है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। ऐसे अगर आपने सिर्फ MLIS कर रखा है और बैचलर डिग्री आप किसी से भी किए हो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पे आपसे अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात कि आपकी जो मास्टर डिग्री की जो सर्टिफिकेट होगी MLIS की, वो 1 जनवरी 2022 के पहले की तो अपीयरिंग जितने भी कैंडिडेट्स हैं मास्टर डिग्री की MLIS की, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ठीक है, हाथ में। तो 1 जनवरी 2022 से पहले की अगर आपके पास सर्टिफिकेट या एज ऑन या उसी डेट की अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो ये आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। एक्सपीरियंस में भी वही बात है कि 1 जनवरी 2022 से पहले या फिर उसी दिन तक अगर आपके पास 3 ईयर की जो है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होगी लाइब्रेरी में काम करने की अंडर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, इन सब में अगर आपके पास 3 ईयर की प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है लाइब्रेरी की तो ही जो है आप एक वैलिड कैंडिडेट माने जाएंगे इस पोस्ट के लिए। ठीक है। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें वो आपको दे दी जाएगी, उसके लिए आपको नीचे दिए गए अक्षर को देखना पड़ेगा। ऐसे अगर हम बात करें एज लिमिट की तो वो भी आपको 1 जनवरी 2022 क्रिटिकल डेट मानी गई है, उसी डेट से जो है आपको एज लिमिट काउंट करनी होगी। तो यहाँ आपको 30 ईयर की एज लिमिट रखी गई है और मिनिमम जो है वो 21 ईयर, मतलब अगर आप 21 ईयर से ज़्यादा है तो आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 30 ईयर तक के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, 30 ईयर के बाद वाले अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। यहाँ पे बता दिया गया है कि अगर आप इसे भी आप देख सकते हैं, अगर आप 2 जनवरी 2019 2 जनवरी 1992 2 जनवरी 1992 से के बाद अगर आप आपका बर्थ डेट है तो आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 1 जनवरी 2001 से पहले तो आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। स्कीम ऑफ सिलेक्शन अगर हम बात करें लाइब्रेरी की, असिस्टेंट लाइब्रेरी की स्कीम ऑफ सिलेक्शन, तो यहाँ आपकी इंटरव्यू होनी है, 100 मार्क्स की आपकी इंटरव्यू होगी। फॉर्म अप्लाई करते समय आप जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल्स और जो भी एक्सपीरियंस वगैरह फिल करेंगे उसी के बेसिस पे जो है आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है। और फिर इंटरव्यू के लिए आपको वहाँ पे जाना होगा। इंटरव्यू में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो फिर आपको फाइनल सिलेक्शन दे दी जाएगी और इंटरव्यू की डिटेल्स आपको बाद में इन्फॉर्म कर दी जाएगी। तो यहाँ कोई रिटन टेस्ट आपकी नहीं होनी है, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होगी, वो भी 100 मार्क्स की। अगर आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और उसके बाद फिर आपको सेल्फ सर्टिफाइड स्कैन कॉपी जो होगी जितनी भी डॉक्यूमेंट के सपोर्टेड डॉक्यूमेंट की, जैसे कि एज प्रूफ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वर्किंग एक्सपीरियंस, इन सब को आपको सेल्फ अटेस्ट करके सारे की स्कैन करके आपको यहाँ पे दी गई ईमेल आईडी पे आपको यहाँ पे भेज देनी है। पर वो आपको शॉर्टलिस्ट करने के बाद, तो शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको पहले मेल आएगी, उसके बाद ही आप सारे डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करके यहाँ पे आप भेजेंगे। ठीक है। तो ये रही असिस्टेंट लाइब्रेरियन पोस्ट की सारी डिटेल्स।
यहाँ पे अदर पोस्ट की भी है, जैसे कि यहाँ पे आर्किटेक्ट की है, ग्रेड ए की है। तो आप चाहे तो अदर पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको अदर पोस्ट के लिए अप्लाई करने की, जितने पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे आप अलग अलग फॉर्म को फिल करेंगे और उतनी बार ही आपको पेमेंट करनी होगी, ठीक है। और डिटेल्स वगैरह आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप देख करके कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। यहाँ एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात कर ले तो देखिए आप SC ST PWD कैंडिडेट है उनको 100 रुपीज़ पे करनी होगी। जनरल कैंडिडेट है, OBC या EWS है तो आपको 600 रुपीज़ पे करनी है। अगर आप स्टाफ है RBI के तो आपको कोई भी फ़ी पेमेंट नहीं करनी है। अच्छा, यहाँ पे जो है लाइब्रेरी असिस्टेंट लाइब्रेरियन की जो है और क्यूरेटर की, असिस्टेंट लाइब्रेरियन और क्यूरेटर की जो है यहाँ पे रिटन टेस्ट तो नहीं होगी, उनकी डायरेक्ट इंटरव्यू होनी है। इसके अलावा अन्य पोस्ट जो है उनकी रिटन टेस्ट होगी, ठीक है। और रिटन टेस्ट की जो है एग्जामिनेशन सेंटर आपको यहाँ पे दे दी गई है। तो फॉर्म फिलअप करते वक्त आप जो एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करेंगे तो उनकी जो कोड नंबर है यहाँ पे आप लिखी गई है, यहाँ से आप देख करके वहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है तो आप देख सकते हैं, अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 3 ईयर की एज रिलैक्सेशन दे दी जाएगी। SC ST है तो 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन आपको दे दी जाएगी। PWD के हैं तो 10 ईयर की दी जाएगी। तो इस तरीके से एज रिलैक्सेशन आपको दी जाएगी। पे स्केल की अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर आप ग्रेड A पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सैलरी जो होगी वो लमसम 90,000 तक की दी जाएगी, 90,100 रुपये तक की दी जाएगी लमसम, ठीक है। और अगर आप ग्रेड B पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, ग्रेड B ऑफिसर बनते हैं तो आपको सैलरी जो है वो करीबन 1,16,684 रुपीज़ तक की दी जा सकती है। फॉर्म के लिए अप्लाई कैसे करनी है तो यहाँ पे जो है डिटेल्स दे दी गई है। आप इस लिंक में जा कर के फॉर्म के लिए डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर फॉर्म फिलअप करने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करने में जो भी डिटेल्स है, किस तरीके से इंस्ट्रक्शन दी गई है, आप चाहे तो यहाँ पे जा कर के भी इंस्ट्रक्शन को रीड कर सकते हैं और फॉर्म को ऑनलाइन वे में आपको अप्लाई करनी है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको कहीं भी सेंड नहीं करनी है, कोई भी पोस्टल मेथड के थ्रू नहीं सेंड करनी है, आपको सीधा ऑनलाइन पोर्टल में जाना है लिंक के थ्रू और जा कर के वहाँ से फॉर्म के लिए अप्लाई कर देनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देख लेते, ऊपर एक चीज़ मिस आउट हो गया है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट मिस आउट हो गया है। तो फॉर्म को जब आप अप्लाई करेंगे तो आपकी जो है 15 तारीख से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे देख लें, वेबसाइट की लिंक जो एक्टिव हो चुकी है। 15 जनवरी 2022 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गई है। लास्ट डेट जो है वो 4 जनवरी 2022 तक शाम 6 बजे तक की रहेगी। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी यहाँ पे आपको बता दी गई है कि 6 मार्च 2022 को आपकी जो है रिटन टेस्ट होनी है, एक्सेप्ट असिस्टेंट लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए और क्यूरेटर के लिए, क्योंकि उनकी जो है डायरेक्ट इंटरव्यू होनी है, ठीक है। उसके अलावा जितनी भी पोस्ट है उनकी रिटन टेस्ट होगी 6 मार्च को। और फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट जो रखी गई है वो 4 जनवरी 2022 है, ठीक है। और रिटन टेस्ट जब आपकी होगी तो वहाँ पे कोई भी फ़ोन वगैरह यूज़ नहीं होगा, वो सारी कुछ बैंड है, ठीक है। यहाँ पे बताई गई है कि यहाँ पे अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो आप पोस्ट के लिए मतलब कैंडिडेट जो है एलिजिबल कैंडिडेट यहाँ पे बताई गई है कि अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो आप एलिजिबल हैं। नेपाल या भूटान के सब्जेक्ट है तो आप एलिजिबल है। तिब्बतियन के रिफ्यूज़ी है और जो इंडिया में आ चुके थे 1 जनवरी 1962 से और यहाँ पे परमानेंट सेटल हो चुके हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। और अगर आप पर्सन हैं जो कि इंडियन ओरिजिन के पर्सन हैं जो कि माइग्रेट करके पंजाब, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका कंट्रीज़ लाइक केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, ज़ाम्बिया, मालावी, ज़ायरी, इथोपिया एंड वियतनाम से अगर आप आए हुए हैं, परमानेंट सेटल हो चुके हैं इंडिया में, तो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके पास जो है सर्टिफिकेट होनी चाहिए इन सभी का, ठीक है। इंडियन सिटीजन के पास आधार कार्ड तो होगा ही। तो अगर आप BCDE पोस्ट के लिए मतलब BCED कैटेगरी के अंदर आते हैं तो फिर आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होनी चाहिए। वो सर्टिफिकेट आपको जब आप एग्ज़ाम देने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एग्ज़ाम आप ऐसे भी दे सकते हैं फॉर्म फिलअप करके।
जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तब आपको ये सारी सर्टिफिकेट जमा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, एग्जामिनेशन में आप सेलेक्ट हो जाते हैं, आपकी इंटरव्यू होगी, उस समय भी हो सकता है आपसे मांगी जाए ये सारी सर्टिफिकेट, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उस समय, बट लगेगी। उस समय अगर आपके पास नहीं होगी तो फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल्स थी। फॉर्म को आपको ऑनलाइन वे में अप्लाई करना है, और अप्लाई करने की लिंक जो है यहाँ पे दे दी गई है। इसी लिंक में जा कर के आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई कुछ प्रॉब्लम होता है फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो यहाँ पे जो है आप जा कर के देख सकते हैं। कोई भी डिटेल्स वगैरह कुछ भी हो तो अपेंडिक्स 1 में जा कर के आप देख सकते हैं कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। तो अगर नीचे देखें, वीडियो थोड़ी लंबी होते जा रही है। ये रही अपेंडिक्स 1। यहाँ पे आपको हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे करनी है उसकी सारी यहाँ पे डिटेल्स दे दी गई है। आप इसे पहले रीड कर ले, फिर तभी जा कर के फॉर्म को अप्लाई करें, ताकि आपको फिर कोई परेशानी या कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। सिलेबस वगैरह यहाँ पे भी दे दिया गया है कि लीगल ऑफिसर के लिए क्या क्या सिलेबस वगैरह है, सारी कुछ डिटेल्स यहाँ पे दे दी गई है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म के लिए वैकेंसीज़ के लिए ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कर दें। लाइब्रेरी असिस्टेंट लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए, या फिर अदर पोस्ट के लिए चाहे तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अदर आपको फी पेमेंट करनी है, और अदर आपको अलग अलग जो है पोस्ट के लिए अप्लाई करनी है। तो फिर मिलते हैं फिर इसी तरीके के। अच्छा, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वायरीज़ हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी उसकी सोल्यूशन देने की आपको। और मिलते हैं फिर इसी तरीके की लेटेस्ट लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड वीडियो के साथ। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। राधे राधे।